Hello friends, good evening to all of you. Today we will discuss about the EMRS principal PGT and TGT exam results and expected cutoff and the question which are mentioned in official answer key have provided the wrong answer. So we are going to start this video. फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि EMRS की जो प्रिंसिपल की PGT और TGT, इसकी जो ऑफिशियल जो आंसर की है वो EMRS ने जो है वो निकाल दी है और सभी फ्रेंड्स ने अपने जो आंसर हैं वो चेक कर लिए हैं। तो जैसा कि हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि जो रिज़ल्ट है PGT, TGT और प्रिंसिपल का जो रिज़ल्ट है वो पॉसिबिलिटी है कि ये जो रिज़ल्ट है ये फरवरी के लगभग 20 फरवरी के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक तो ये है कि जो EMRS ने जो ऑफिशियल जो आंसर की दी है, ऑफिशियल जो आंसर की दी है PGT, और TGT की, उसमें बहुत सारी मिस्टेक हैं। जैसा कि मैंने 2 वीडियो बनाई हैं इसके रिगार्डिंग और मैंने उसका प्रूफ भी जो है वो साथ में दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है उसके रॉन्ग आंसर जो है वो ऑफिशियल आंसर की में EMRS के द्वारा जो है वो दिए गए हैं। जो PGT का जो पेपर था उसमें जो जर्नल इंग्लिश का जो पेपर था, जर्नल इंग्लिश का, जिसमें 40% मार्क्स लेने कंपलसरी थे, उसमें EMRS ने 2 क्वेश्चन जो है उसके रॉन्ग आंसर दिए हैं। जैसे एक में तो आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन था, हमने उस पर पहले भी वीडियो बनाई है कि जो प्रिंसिपल था उसने EMRS ने कहा कि इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जबकि उससे पहले द आर्टिकल्स आएगा। वो क्वेश्चन जो है वो उसका गलत आंसर EMRS ने दे रखा है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग एंड एज सुन एज पॉसिबल EMRS मस्ट अमेंडमेंट इन ऑफिशियल आंसर की, और इसको ठीक किया जाएगा। जहाँ तक 99% दोबारा आएगी ऑफिशियल आंसर की। और PGT में जो जर्नल इंग्लिश का एक तो जो आर्टिकल्स वाला जो क्वेश्चन था प्रिंसिपल से पहले द आएगा, और एक जो मोबिलाइज का जो अपोजिट वर्ड था, मोबिलाइज का जो अपोजिट वर्ड था उन्होंने उन्हें लाइन अप मान रखा है, जिसका करेक्ट आंसर डिसमिस होगा। वो ये 2 क्वेश्चन जो है जर्नल इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, जर्नल इंग्लिश की PGT एग्ज़ाम की, उसमें 2 क्वेश्चनों को अमेंडमेंट होने के पूरे 99% चांसेस हैं कि ये 2 जो रॉन्ग आंसर इनका दे रखा है इनको ठीक किया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। इसी तरह जो जर्नल इंग्लिश में है, जर्नल इंग्लिश TGT एग्ज़ाम में, उसमें जो एक्टिवाइज का जो पैसिवाइज बनाने वाला जो क्वेश्चन था उसका भी रॉन्ग आंसर दे रखा है उन्होंने। तो जर्नल इंग्लिश का जो TGT का जो एग्ज़ाम था, TGT का जर्नल इंग्लिश का, उसके अंदर भी एक जो क्वेश्चन है उसको ठीक किया जाएगा। तो दोबारा जो आंसर की है उसके आने के पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद
ये जो आंसर की है ये अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 25 जनवरी के आसपास या इससे पहले भी आ सकता है। ये दोबारा ऑफिशियल आंसर की में अमेंडमेंट करके दोबारा जो है EMRS के द्वारा दोबारा निकाली जाएगी। और उसके बाद लगभग 20 फरवरी के आसपास 15 और 20 के बीच में 15 और 20 फरवरी के बीच में लगभग आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। और जो हमने कट ऑफ का भी जो है हमने उस पर भी वीडियो बनाई थी और उसके बाद भी ये कंक्लूजन निकाला हमने और भी साथी जुड़े हैं हमारे से कि जो TGT का जो हमने कट ऑफ किया था तो काफ़ी मैंने कहा था कि भी उसको 65 प्लस के आसपास जो है वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी। तो काफ़ी साथी कह रहे कि ये बहुत कम है। तो इसमें कम जाने का एक रीज़न है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 जो है वो जर्नल इंग्लिश का जो पेपर है वो क्वालिफाई करना 40% मार्क्स लेना उसमें कंपलसरी था। और काफ़ी कैंडिडेट्स का सब्जेक्ट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये जो 40% वाले जो इंग्लिश का जो उसमें क्वालिफाई करने वाला जो मैटर था उसमें उनका रह गया है। तो उस वजह से भी ये दो जो फैक्टर हैं, नेगेटिव मार्किंग और जर्नल इंग्लिश के पेपर को क्वालिफाई करना कंपलसरी था। और अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो 0.25 आपके सही में से उसको कट कर लिया जाएगा। तो इस वजह से जो TGT की हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई तो 65 प्लस हमने बोला था। अगर किसी साथी के मान लीजिए 80 प्लस हैं तो प्लीज़ वो कमेंट्स में बताएं कि मेरे TGT में 80 प्लस है। मोस्टली जो कैंडिडेट है वो आप ये मान लीजिए कि 65 और 70 के बीच में उसका जो है ना उसका मार्क्स आ रहा है। जो ये वे कैंडिडेट हैं जिनके सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है। इसी तरह PGT में हमने डिस्कस किया था, PGT के अंदर उसमें भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग और जर्नल इंग्लिश के पेपर में 40% मार्क्स लाना कंपलसरी। और जो PGT का जो पेपर था दैट वाज मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ था वो पेपर्स और TGT से टफ था। तो उसमें और भी ज़्यादा डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है PGT वाले पेपर में। और जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी साथियों से डिस्कस हुआ है, दैट वाज आल्सो कॉमन, उसका भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लगभग हर एक जो सब्जेक्ट दे रखा था वो मॉडरेट टू टफ था जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट था। तो आई थिंक 62 प्लस जिसका स्कोर बन रहा है वो उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसका स्कोर इतना बन रहा है तो उसको सिलेक्शन की जो है वो पॉसिबिलिटी है। और जिस साथी के PGT में 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी एक बार कमेंट्स कीजिए ताकि हम और भी इसके बारे में अनुमान लगा सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन एक अध्यापक के रूप में इस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हो। थैंक यू वेरी मच।